अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं राफिया यूसुफ। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले देते चलें एक अहम खबर। निजी टीवी चैनल के एंकर पर्सन इकरारुल हसन पर किए जाने वाले तशद्दुद के खिलाफ सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत की रिपोर्ट में। कराची समेत मुल्क भर में निजी टीवी चैनल के एंकर पर्सन इकरारुल हसन पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। सहाफी इस मुल्क का सरमाया है, सहाफियों पर जुल्म किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। निजी टीवी चैनल के एंकर इकरारुल हसन पर तशद्दुद के खिलाफ सहाफी तंजीमों का एहतजाज। कराची समेत मुल्क भर में सहाफियों में इस वाक़े की शदीद मजम्मत की जा रही है। ज़राए बताते हैं कि इकरारुल हसन सहाफती जिम्मेदारियां निभा रहे थे, इन पर तशद्दुद एक सोची समझी साजिश थी। साफियों को डराना, धमकाना, तशद्दुद का निशाना बनाना रोज का मामूल बन चुका है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची समेत मुल्क भर के सहाफी दुख की इस घड़ी में इकरारुल हसन के साथ हैं। सहाफी तंजीमों ने वजीर आजम पाकिस्तान, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पाकिस्तान के चौथे सतून सहाफत पर कदगन लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। यासिर राजपूत, ब्यूरो चीफ, कराची, रॉयल न्यूज। बुलेटिन के सिलसिले को मजीद बढ़ाते हुए आपको आगाह करते चलें कि कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 पर आस्ताना आलिया जहांगीरी में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 37वां उर्स इंतहाई अकीदत से मनाया गया। इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कोरंगी में वाक़े आस्ताना जहांगीरिया में सूफ़ी सैयद मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत उर्स मुनक्किद किया गया, जो कि 37वां उर्स मुक़द्दस है। इस मौके पर सैयद मोहम्मद अली के मुतक़दीन और चाहने वालों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। इस उर्स मुक़द्दस में ख़वातीन व हज़रात ने बच्चों सब में शिरकत करके मन्नत मुरादें पूरी होने पर नजराने पेश किए। महफिल समा का ख़ास इंतज़ाम था। ज़फ़र नियाज़ी और मसूद नियाज़ी ने समा पेश करके लोगों को महजूज़ किया, जबकि इस मौके पर बलूचिस्तान नूरानी से आए हुए मेहमान खुसूसी खलीफा मोहम्मद अली ने भी शिरकत की। नाज़रीन, मैं सरदार मोहम्मद साबिर अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के रंग साबिर अब्बासी के साथ। आज हम स्टूडियो में प्रोग्राम करने के बजाय हम आस्ताना पर आए, जहाँ पर सूफी मोहम्मद अली साहब, सूफी सैयद मोहम्मद अली अवाम में अपनी जानिब से दवाई कराते हैं, अवाम के मसाइल हल होते हैं, रूहानी शख्सियतें और अरसे से यहाँ इलाके में लोगों की मसाइल हल करने के सरगर्म अमल है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज ख्वाजा का मेला था, यहाँ पर ख्वाजा का जश्न था, ख्वाजा का 37वां जश्न मनाया गया और उस हवाले से यहाँ जम्मे गफीर मौजूद था, जिसमें ज़्यादा तादाद उन मसाइल हल करवाने वाले लोगों की थी जिनके मसाइल हल नहीं होते, और औलिया अल्लाह, क्योंकि अल्लाह के लोग होते हैं तो लिहाजा लोग उनसे जोर लगा कर यहाँ आते हैं। मुख्तसर तारुफ के बाद मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को सैयद मोहम्मद अली साहब बताएँ कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं और उनके इंतज़ार से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और औलिया अल्लाह के वसीले से कितना पेश हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? हमें बताना पसंद करेंगे कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो अपनी अक़ीदत आपसे रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, और आज जो 37वां जश्न है ख्वाजा गरीब नवाज़ मनाया जा रहा है, उस बारे में क्या इससे लोगों के दिलों में अक़ीदत का पता लगता है। जिसमें ख्वाजा गरीब नवाज़ में जो तकरीर आप देख रहे हैं और नंबर चल रहा है। मैं आस्ताना जहांगीरिया कोरंगी नंबर 5 से नाज़रीन आपके सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर हज़रत सूफ़ी सैयद मोहम्मद अली साहब की ज़ेर सदारत जश्न ख्वाजा गरीब नवाज़ मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के आज नाज़र मोहम्मद उम्मान हमारे साथ मौजूद है। हम जानेंगे कि ये प्रोग्राम कब से हो रहा है और जो आवाम यहाँ जोग दर जोग आती है उसके मसाइल किस हद तक हल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अमान खान है। मैं अबू इलाही जहांगीरी सिलसिले से बेगम हूँ।
बेद होने के वास्ते मेरा शो वजूद सिर्फ मुर्शिद की खुशी है। जिस हवाले से मैं ये 37वां हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक कर रहा हूँ। जब से मैंने वो संभाला अपने मुर्शिद को है, और इसके अलावा मैं कहीं ना जाता हूँ ना आता हूँ। तो मेरा शौक है उर्स हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स करने का। मैं बलिद हूँ अली का मौला मेरा अली है। मैं बलिद हूँ अली का मौला मेरा अली बेटे हसन हुसैन से अली जनाब है। कैमरामैन आमिर के साथ सरदार मोहम्मद साबिर अब्बासी, रॉयल न्यूज़ कराची। स्पेन के शहर बार्सिलोना में यौम विलादत हजरत अली इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। तफसीलात जानते हैं मुमताज सहूत्रा की रिपोर्ट में। हुब है दर्द नहीं ओ है बख्तां दा ढिला ओ अपने आप को जिंदे समझे मां कालो इन्ना लिल्लाह। फातमिया फाउंडेशन में जश्न विलादत हज़रत अली मुनाकिद हुआ, जिसमें मकामी ज़ाकिरीन ने खूबसूरत कसीदे सुनाए। मौलाना सैयद ज़ैगम अब्बास शाह ने खिताब किया और हज़रत अली की ज़िंदगी, सीरत के पहलू, काबा में उनकी विलादत के हवाले से पुरमग़ज़ बयान किया। ये ज़ुबान काट दो, जिस्म जान काट दो, मिदहत मुर्तज़ा की सज़ा दो मुझे। ज़िक्र शाह नजफ से रुकूग नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। और टुकड़े टुकड़े जिसमें शिया सुन्नी मकतबा फ़िक्र के मुसलमानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में शिरकत करने वालों के लिए तवाज़ो का एहतमाम भी किया गया। के लिए कहाँ दर बदर ठोकर खाएगा। मैं तुझे एक ही ऐसा घर बताता हूँ, दुनिया का जो फज़ाइल तुझे चाहिए वो दरे आले मोहम्मद से मिल जाएगा। खबर शामिल करते हैं जतोई से, जहां थाना मीर हजार खां के नवाही इलाके मोजा खां वाला की रिहायशी खातून पर शरपसंद अनासिर का हमला। इस हवाले से तफसीलात कलीमुल्लाह की रिपोर्ट में। थाना मीर हजार खान के नवाही इलाका मौजा खान वाला की रहायशी खातून परवीन बीबी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मैं अपने घर के बाहर जानवरों के लिए चारा काट रही थी। अब्दुल सत्तार गदारा ने हमारे घास में अपने जानवर छोड़ दिए। मना करने पर अब्दुल सत्तार और उसकी अहलिया ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरे कानों से जबरदस्ती सोने की बालियां नोच ली। पुलिस ताउन नहीं कर रही। मुतासिरा खातून ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। डोकरी के हवाले से आगाह करते चले कि सब डिवीजन एरीगेशन की नई ज़ेरे तामीर इमारत में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं कासिम बगियों की रिपोर्ट में। डोकरी में महकमा इरिगेशन की नई ज़ेरे तामीर इमारत में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की खबर मीडिया पर नशर होने के बाद इमारत तामीर करने वाले इंजीनियर और ठेकेदार काम छोड़कर लापता हो गए हैं, जबकि मटीरियल और दीगर सामान गायब होने का भी इंकिशाफ हुआ है। डोकरी के सियासी समाजी रहनुमाओं ने महकमा आबपाशी के सेक्रेटरी, सूबाई वजीर और डिप्टी कमिश्नर लाड़काना से मुतालबा किया है कि सब डिविजनल ऑफिस डोकरी के ठेकेदारों और इंजीनियर के तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल की इंक्वायरी मुकर्रर की जाए। उमरकोट में भी मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी जमातों की जानिब से नवाब शाह में होने वाले वाक़ये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में।
उमरकोट में नवाबशाह वाक़े के मुतासरीन से इजहार हमदर्दी और पुलिस की जानिब से मुलजिमान के खिलाफ ताहाल मुकदमा दर्ज न करने के खिलाफ मुजाहरे में सिंध यूनाइटेड पार्टी, PTI, जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर कौम परस्त जमातों के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी सिंध को लिसानी और गिरोही फसादात में धकेल रही है। हम नवाबशाह के इलाके नवाब वली मोहम्मद के वाक़या की शदीद मजम्मत करते हैं। नवाब वली मोहम्मद में जमीन के तनाज़ा पर भुंड बिरादरी के 5 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि 2 रोज गुजरने के बावजूद मुलजिमान के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं की गई। भुंड बिरादरी के जानिब से कौमी शाहराह पर दिए जाने वाले धरने की हिमायत करते हैं और वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो सिंध हुकूमत को खत्म करके सिंध में गवर्नर राज नाफिज करे और सिंध की अवाम को पीपल्स पार्टी के मजालिम से निजात दिलाए। कराची स्टील टाउन मोड़ कायदे आजम पार्क के सामने 22 व्हीलर ट्रॉली की जद में आकर खातून और बच्चा जान की बाजी हार गए। तफसीलात जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर वलीद अहमद खान की रिपोर्ट में। नेशनल हाईवे स्टील टाउन मोड़, यहाँ पर 22 व्हीलर ट्रेले ने एक मोटरसाइकिल सवार खातून और एक बच्चे की जान ले ली। मौके पर टीम की कवरेज के दौरान मुतासरा शख्स ने बताया कि ट्रक वाले ने पीछे से ओवरटेक किया, जिसकी वजह से मुझसे बाइक बेकाबू हो गई। मेरी वाइफ और मेरा बेटा जा गिरे। पीछे से आने वाले ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। मौके पर ही दोनों जान की बाजी हार गए। थाना स्टील टाउन के SHO ने मौके पर पहुंचकर ट्रक वाले को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया। सियालकोट के हवाले से आगाह करते चलें कि इंस्पेक्टर राना गुलाम अब्बास ने 33 साल महकमाना खिदमात के बाद मुद्दत मुकम्मल हो जाने पर पुलिस से रिटायरमेंट ले ली है। तफसीलात जानते हैं जुनेद खान बाबर की रिपोर्ट में।
DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर इंस्पेक्टर राना गुलाम अब्बास के एजाज में पुलिस लाइन सियालकोट में एक सादा मगर पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल, DSP ट्रैफिक आफ्ताब अहमद भट्ट और ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और जवानों ने शिरकत की। शुरका ने राना गुलाम अब्बास को फूलों के गुलदस्ते और तहाइफ पेश किए, जबकि DPO साहब ने महकमा पुलिस की तरफ से यादगारी शील्ड पेश की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा कि इंस्पेक्टर राना गुलाम अब्बास ने जिंदगी के 33 कीमती साल शहरियों की खिदमत में सर्फ किए हैं। हम समझ सकते हैं कि इस दौरान कितने मौके पर महकमाना जिम्मेदारियों को जाती खुशियों पर तरजीह दी गई होगी। मैं बतौर सरबराह सियालकोट पुलिस इनकी खिदमत के एतराफ में इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनकी आइंदा जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। इन्होंने कहा कि महकमा पुलिस के एक फैमिली की मानिंद है। रिटायर होने वाले मुलाजमीन हमेशा हमारा हिस्सा रहेंगे। महकमा ज़राअत समेत AC चिश्तिया ने डाहरावाला मोड़ पर गोदाम पर छापे के बाद 250 यूरिया खाद की बोरियां बरामद करने के बाद गोदाम को सील कर दिया। तफसीलात जानते हैं अरशद साबिर की रिपोर्ट में। एक तरफ किसान यूरिया खाद के हुसूल के लिए दर दर भटक रहे हैं और दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, तो दूसरी जानिब जखीरा की जाने वाली यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त धड़ल्ले से की जा रही है। चिश्तिया में AC चिश्तिया और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत की डाहरावाला मोड़ पर एक गोदाम पर कार्रवाई के दौरान 250 जखीरा की गई बोरियां यूरिया खाद की बरामद कर ली गई। चिश्तिया इंतजामिया ने गोदाम को सील करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। जखीरा की जाने वाली यूरिया खाद की बोरियां चिश्तिया के गल्ला मंडी में वाक़ा जफर ट्रेडर्स की मिल्कियत हैं और इसे ब्लैक में फरोख्त करने के लिए जखीरा किया गया था। हड़प्पा में मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा आयशा अरशद खान लोधी की रिहाइश गाह पर डिवीजन साहिवाल के तंजीमी उमूर पर एक नशिस्त हुई। तफसीलात जानते हैं राना मोहम्मद लतीफ की रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग पंजाब आयशा अरशद खान की रिहाइशगाह लोधी हाउस हड़प्पा में डिवीजन साहिवाल तंजीमी उमूर से मुताल्लिक एक अहम नशिस्त हुई, जिसमें जिला साहिवाल, जिला पाकपतन, हड़प्पा और चीचा वतनी से ओहदेदारान ने शिरकत की। मीटिंग में जल्द सारे डिवीजन की तंजीम को मुकम्मल करने पर इत्तिफाक किया गया। मीटिंग में MPA नवीद असलम खान लोधी भी उनके हमरा शरीक थे। रुख करते हैं पाक वतन चकबैदी का, जहां नौजवान ने जमीन हथियाने के चक्कर में माजूर ताया पर कातिलाना हमला करने के बाद उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। थाना चकबैदी के इलाका कासिमपुर में जमीन हथियाने की खातिर अहलिया और बेटियों समेत सगे ताया को मुसल्लह भतीजों ने पिस्टल और डंडों से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटते और कत्ल की धमकियां देते रहे। मुतासिरा बुजुर्ग 4 जवान बेटियों का बाप है। वो अपनी जमीन बेटियों के नाम करवाना चाहता है, जिस पर भतीजों ने उसे मना किया। बात न मानने पर आसिफ और अरशद ने आतशीन, असलहे और डंडों से लेस घर में जबरदस्ती दाखिल होकर डंडों के इस्तेमाल से बुजुर्ग ताया को जख्मी कर दिया, जबकि खवातीन को भी मारते पीटते और बालों से पकड़कर घसीटते रहे। थाना चकबैदी में दरख्वास्त दर्ज होने के बावजूद मुलजिमान को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। मुलजिमान अपने रसूख के रुबाब में मुतासिरा खानदान को जमीन बच्चियों के नाम करने की सूरत में कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। मुतासिरा खानदान ने वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से इंसाफ के लिए अपील की है। मेरी धियां दा साथ है, कोई साडे मगर सहारा नहीं, कोई साथ नहीं। मेरी धियां गाली कटदे रहे, मारदे रहे। सोटी मारी ने एक कोल पिस्तौल आ, राशद कोल पिस्तौल आ, दूए कोल सोटी आसफ कोल। उन्हें 2 भैणां ही आईयां ने। सानू बड़ा जलील किया इन्हें, मेरी धियां ने किया इन्हें, सानू भी किया इन्हें। साडा कोई साथ देवन वाला नहीं, ना कोई बहन है, ना बिरा है, ना केश कबीला। मेरी धियां मैं छड़ ते नहीं किताई जा सकनी हाँ। साडा एहसास तुसीं करना है, या साडा अल्लाह वारस है, साडा कोई वारस नहीं है। पुलिस दा कोई नहीं साथ दिता सी, उत्ते ले गए तो उन्होंने ले आए दे दूत चाह पानी तो उन्होंने पिछा कर दिता इन्हें। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਢਾਇਆ ਵਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 7 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਵਣ ਤੋਂ ਫੱਕਣ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ 7 ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ 7 ਤੇ 7 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਲਈ ਸਾਂ, ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਤੇ ਲਈ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਕੱਲ ਲੱਗਿਆ ਸੱਗੀ ਤੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ।
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਲਾਂਦਾ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਆਵੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਟਾ ਬੈਠਾ ਧੀਆਂ ਕਟਾ ਬੈਠਾ 60 ਬਰਸ ਕੁਟੀਤ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਯਾਸ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕੋਲ ਕੁਟਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਕਰੇ ਕਰ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਗਲੀ ਛਿਕੀ ਵੱਟੇ ਇਹ ਜਾਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ लत्ता छिकी बर्तन दसो जी मेरा कितने की गुनाह। अब रुख करते हैं कोयटा के सिनान अस्पताल का, जहां इंतजामिया की जानिब से कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज के हवाले से वॉक का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं इमदाद अली चांदियों की रिपोर्ट में। सीनार अस्पताल कोयटा में कैंसर के मुतालिक आगाही वाक़ के मौका पर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हाफिज खुश नसीब, डॉक्टर फिरोज खान अचकजई, डॉक्टर महजबीन और कैंसर को शिकस्त देने वाले नौजवान मुनीर अहमद ने कैंसर से आगाही के हवाले से खिताब किया। बाद अजीं सीनार अस्पताल में नई ओपीडी का इफ्तिताह कैंसर के मर्ज से सेहतियाब होने वाले नौजवान मुनीर अहमद ने किया। बुलेटिन के सिलसिले को मजीद बढ़ाते हुए रुख करते हैं मुजफ्फरगढ़ का, जहां मिलावटी दूध के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़ा ऑपरेशन किया गया। तफसीलात जानते हैं आमिर खान की रिपोर्ट में। गाजी घाट मुजफ्फरगढ़ में नाकाबंदी करके मिलावटी दूध के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने ऑपरेशन करते हुए 4270 लीटर दूध की चेकिंग की। 630 लीटर दूध मुजरे सेहत पाया गया, जिसे फौरन तलफ कर दिया गया। इस बारे में डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी रफाकत अली निस्वाना ने कहा कि ये नाकाबंदी डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में खुफिया इत्तिला पर की गई। जदीद इलेक्ट्रो स्कैन मशीन से दूध के मौका पर टेस्ट किए गए। तलफ किए जाने वाले दूध में पानी और केमिकल्स की मिलावट की गई थी। मुजर सेहत और मिलावटी दूध शहर भर में मुख्तलिफ डेयरी शॉप्स पर सप्लाई किया जाना था। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर मिलावट माफिया के खिलाफ सूबा भर में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। अवाम दूध का मुफ्त टेस्ट करवाने के लिए फूड अथॉरिटी के करीबी दफ्तर तशरीफ लाएं। किसी भी शिकायत की सूरत में फेसबुक, वेबसाइट या हेल्पलाइन 0800805000 पर इत्तला दें। खबर शामिल करते हैं दाद लगारी से, जहां पीर पगाड़ा की 65वीं सालगिरह इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अब्दुल सत्तार लगारी की रिपोर्ट में। दाद लगारी में पीर पगारा की सालगिरह के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुस्लिम लीग फंक्शनल यूसी दाद लगारी के सदर लश्कर खान खुश्क और अब्दुल्ला फकीर लगारी, रियाज लोहार, अब्दुल रजाक महर, रानो बुजदार समेत मुरीदों और कारकुनों के अलावा बड़ी तादाद में सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात और सहाफ़ी हजरात ने मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह और हुरों के रूहानी पेशवा 8वें पीर पगारा पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी की 65वीं सालगिरह निहायत अकीदत व एहतराम से मनाई। तकरीब के मेहमान खुसूसी शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन कारी बशीर अहमद लगारी, जबकि दीगर अहम मेहमानों में मौलवी मंजूर अहमद लगारी, नज़ीर अहमद सिकंदरी शामिल थे। तकरीब में सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने पीर पगारा की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। रहनुमाओं ने कहा कि पीर पगारा की सियासत और रूहानियत के हवाले से मुल्क के लिए अजीम खिदमात और लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। आखिर में वतन की सलामती और पीर सैयद सिबगतुल्लाह शाह राशिदी की दराज़ी उम्र के लिए दुआ की गई। जमात दा खैर लंगा सफर दा खैर तंग अल्लाह सही पीर साहब दी दरगाह रे खैर पीर साहब दी फिजरी हयाती दी ता क़यामत तक ना सर साया थरे तो हो अल्लाह सही। अब रुख करते हैं पेशावर का, जहां रूरल डिवीजन पुलिस ने 2 खतरनाक राहजन गिरोह को बेनकाब कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेशावर में रूरल डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। गिरफ्तार मुलजिमान में से एक का ताल्लुक जिला खैबर, जबकि दीगर मुलजिमान पेशावर के नवाही इलाकों के रहायशी हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में 2 खूनी राहजन हैं। खूनी राहजनों ने 5 फरवरी को शहरियों को लूटने के बाद लूटी गई रकम की खातिर अपने ही एक साथी को कत्ल किया था। मकतूल राहजन की शनाख्त
شناخت کلیم اللہ ولد وزیر زادہ کے نام سے ہوئی تھی۔ مقتول راہزن کیس میں سائنسی خطوط پر استوار تفتیش کے ذریعے پورے نیٹ ورک تک رسائی حاصل ہوئی۔ ملزمان میں EIME تبدیل کرنے والا ماہر بھی شامل ہے۔ گروہ میں چھینے گئے اور مسروقہ موبائل فونز اونے پونے داموں خریدنے والا ملزم بھی شامل ہے۔ گرفتار ملزمان میں اظہر خان، شعیب، عبداللہ اور عامر خان شامل ہیں، جبکہ ملزم عجب خان دوسرے رہزن گروپ کا سرغنہ ہے۔ کارروائی کے دوران 27 عدد چھینے گئے قیمتی موبائل فون بھی پولیس نے برآمد کر لیے۔ پولیس ذرائع کے مطابق موبائل فونز کے EMIE نمبر تبدیل کرنے کے بعد ہمسایہ ملک افغانستان اسمگل کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ ملزمان سے چھینے گئے 2 لاکھ سے زائد نقد رقم بھی برآمد کی گئی۔ EMIE نمبر تبدیل میں استعمال ہونے والے کمپیوٹر اور دیگر آلات بھی پولیس نے برآمد کر لیے۔ راہزنی میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل اور اسلحہ بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ SP رورل نوشیروان علی کے مطابق مزید تفتیش سے اہم انکشافات کی توقع کی جا رہی ہے۔ DPO سیالکوٹ محمد حسن اقبال کی سربراہی میں سیالکوٹ پولیس کا اشتہاریوں کے خلاف شدید کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں جنید خان کی رپورٹ میں۔ SP انویسٹیگیشن فروخ امجد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عرصہ 16 سال سے اشتہاری مجرم توصیف الرحمان ولد محمد بوٹا کو امجد باجوہ کو بذریعہ انٹرپول گرفتار کر لیا۔ ملزم سال 2006 میں کاشف علی ولد رحمت علی، محمد یونس ولد بشیر احمد اور محمد صفدر کو قتل کر کے ملک سے فرار ہو گیا، جو 16 سال سے پولیس کو مطلوب تھا۔ سیالکوٹ پولیس نے ملزم کے ریڈ وارنٹ جاری کروا کر مسقط سے ڈیپورٹ کروا کر گرفتار کر لیا۔ سیالکوٹ پولیس جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری اور امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو PO اسکواڈ ہے، یعنی اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے جو ہمارا اسکواڈ ہے، اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے، اور خاص طور پہ سیالکوٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹرینڈ نظر آیا ہمیں۔ جب ورکنگ کی تو پتہ چلا کہ بہت سارے ایسے POs ہیں، ہمارے اشتہاری ہیں ملزمان، جو ہینیس کیسز کے ملزمان ہیں اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے تمام کی جو ہے نا وہ ٹریول ہسٹریز نکالی، اور جو لوگ باہر تھے ان کی گرفتاری کے لیے ہم نے تحرک شروع کیا۔ اس میں ایک فیکٹر جو ہے نا وہ ہمارا جو ایک پروسیس شامل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایکسٹریڈیشن کا پروسیس۔ یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اور اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں کبھی کبھی ہمیں 6 ماہ، 8 ماہ اور 10 مہینے لگ جاتے ہیں۔ اس پروسیس کے ذریعے سے پچھلے سال ہمارے تقریباً 28 جو اشتہاری ہیں وہ ہم نے واپس بلوائے مختلف ملکوں سے۔ بھتیجا نقاش کو اس وقت ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، باقی 2 کو ہم نے مسقط سے ایکسٹریڈیشن کمپلیٹ کر کے اور وزیر انٹرپول گرفتار کیا۔ یہ 2006 کا مقدمہ ہے بیسیکلی، اور اس میں 3 ہی افراد کو قتل کیا گیا تھا۔ جیسا کہ SP صاحب نے پہلے آپ سب کو بتایا کہ 2021 میں سیالکوٹ پولیس نے پنجاب بھر میں سب سے زیادہ ملزمان 28 کا اس کو انٹرپول سے وارنٹ جاری کروا کے اور ایکسٹریڈیشن کمپلیٹ کر کے گرفتار کیا تھا۔ اور اس میاں والی میں شہید پولیس کانسٹیبل کے یوم شہادت پر DPO میاں والی اسماعیل الرحمان کی جانب سے خصوصی طور پر پیغام دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالقیوم کی رپورٹ میں۔ پولیس کو شہید کی قربانی اور بہادری پر آج بھی فخر ہے۔ شہید کانسٹیبل کوثر فروخ آف سوانس پنجاب پولیس کے ایک بہادر سپاہی تھے، جس پر میاں والی پولیس آج بھی نازاں ہے۔ ان خیالات کا اظہار DPO میاں والی اسماعیل الرحمان کھاڑک نے شہید کانسٹیبل کوثر فروخ آف سوانس کے یوم شہادت پر شہید کانسٹیبل کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا، آج سے 30 سال پہلے 15 فروری 1992 تھانہ قمر مشانی کے علاقے میں ڈکیتی کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈ کیا۔ ملزمان نے پولیس پارٹی پر سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ آپ نے ڈکیتوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور اسی دوران گولی لگنے سے آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ آپ کے اس کارنامے پر میاں والی پولیس فخر کرتی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں جھنگ کا، جہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں صحت سہولت کارڈ فعال کر کے شہریوں کو سروس مہیا کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں علی عباس کی رپورٹ میں۔
नए पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वादे वफा होने लगे। जंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में MS अल्ताफ हुसैन बवाना की काविशों से सेहत सहूलत कार्ड फाल करके शहरियों को सर्विस फराहम कर दी गई। डॉक्टर अल्ताफ हुसैन बवाना का कहना है कि 24 घंटे अवाम को सेहत सहूलत कार्ड की सहूलियत फराहम की जाएंगी। सेहत सहूलत प्रोग्राम जो 9 फरवरी से लॉन्च हुआ है पूरे फैसलाबाद डिवीजन में, वो DHQ हॉस्पिटल जंग में भी उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई है। हमारे काउंटर्स बन गए हैं, वहाँ पे स्टेट लाइफ का स्टाफ जो है वो 24/7 सर्विसेज दे रहा है। डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ पूरा इन्वॉल्व हो चुका है इसमें, और बेहतरीन इंतजाम हमने यहाँ पे किए हैं सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए, कि ताकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है और चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो इसमें इंटरेस्ट है, उसको हम अपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन हमने की है या अपने हॉस्पिटल्स में और फैसलाबाद डिवीजन में, उसको पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से और अहसन तरीके से हम चला रहे हैं। और इंशाअल्लाह तमाम लोग जो हैं जिनका CNIC नंबर वैलिड है, उनको हम सर्विस दे रहे हैं और देते रहेंगे, और कंटिन्यूस हम सप्लाई इनको देते रहेंगे। इंशाल्लाह ये बेहतरीन काम है और बेहतरीन तरीके से हम इसको चला रहे हैं और चलाएंगे। सिविल अस्पताल इंतजामिया और अमला MS डॉक्टर अल्ताफ हुसैन बवाना की क़यादत में शहरियों को आसान और सस्ती सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश हैं। कैमरामैन शाहिद चौधरी के साथ अली अब्बास, रॉयल न्यूज़ जंग। थाना सिटी खानेवाल पुलिस ने भारी मिकदार में मंशियात की सप्लाई को नाकाम बना दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट में। खानेवाल थाना सिटी पुलिस के SHO साद बिन सईद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई मंशियात फरोश गैंग का सरगर्म रुकन गिरफ्तार, लाखों रुपए मलियत की 46 किलो मंशियात बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुखबिर खास की इतला पर मंशियात फरोश की खुफिया निगरानी की जा रही थी। मुलजिम मंशियात जिला के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था। मंशियात डीलर की मुखबिर खास की इतला पर खोखराबाद चौक से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम खावर अब्बास वल्द अब्दुर्रहमान कौम नकरियाना सियाल सकना मौजा शेखुपुरा थाना हवेली कुरंगा गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद इंटेरोगेशन जारी है। DPO की SHO थाना सिटी खानेवाल साद बिन सईद अमराई टीम को शाबाश। DPO खानेवाल सैयद नदीम अब्बास ने कहा कि मंशियात का खात्मा मेरी अवलीन तरजीह है। कैमरामैन टीम के साथ जाम इम्तियाज हुसैन, नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ खानेवाल। खानेवाल के हवाले से देते चले एक अहम खबर, जहां 6 करोड़ की लागत से बनाई जाने वाली निशात झील का चौकीदार फालिज का मरीज है और खस्ताहाल ट्रांसफार्मर्स उतार दिए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख सुहेल। जी शेख सुहेल, बताइएगा। एकदम मौजूद है निशात झील पर, जहाँ पर एक माली को लगा दिया गया है, वो है फालिज का मरीज। जैसे झील के हालात हैं वैसे ही माली के हालात हैं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर थे जो बिजली के, वो भी चोरी हो चुके हैं और झील का भी बहुत बुरा हाल है। मजीद मेरे साथ ये माली मौजूद है, इनसे पूछेंगे इनको किस वजह से लगाया गया है और क्यों लगाया गया है। जी भाई, आप बताइएगा, अपनी पूरी बात बताइए। इंतजार ने मेरे से मांगी है गाय, वो कह रहा है ये गाय दे दे, या इस वजह से मेरा तबादला कर दे उसने। यहाँ इंतजार बल्दिया मुलाजिम है, बल्दिया बल्दिया चाहे मतलब, उसने इस वजह से कावड़े से मेरे जान बचा दिया। अब न मैं इलाज कर सकता हूँ, न दवाई ले सकता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, क्या करूँ। अब ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, 15-20 दिन हो गए। न कह रहा है ये ना चलेगा, नौकरी से काट देंगे। क्या करूँ मैं, इसी वजह से वो मेरे पैसे हों तो मैं उसको दूँ इंतज़ार को, वो मेरे से तंग कर रहा है रोज़। अगर जो पैसे देंगे तो आपका फिर तो बदला, यानी कि रिश्वत देंगे तो बात। हाँ जी, नहीं तो तंग कर रहा है मुझे रोज़ ही। वो कह रहा है जी इस तरह करें, मैं नहीं तो मैं मानते नहीं। वो अपने के अफसर रोक देता है ना, मेरे से छुट्टी दे यार, छुट्टी मेरी उधर पड़ी है, 3 महीने की छुट्टी भी नहीं दी, मेडिकल दिया उस भी नहीं करने दिया, सामना कर दिया। क्या करूँ मैं, तंग हो रहा हूँ। जो दवाई लेना उन्होंने कहा, डॉक्टर ने क्या पे आराम करो, बैठे रहो, हवा से बचो। आप गरीब आदमी निकल के बच्चे क्या करें इसके लिए। अच्छा भाई, अब ये बताइएगा, आप आते जाते कैसे हैं झील पे, इतनी दूर से सफ़र कर? छोड़ जाते, इधर आके छोड़ जाता है, कोई बंदा किराए पर मोटरसाइकिल या गड्डी पर छोड़ जाता है, सुबह शाम को ले जाता है। आने से तंग होता हूँ जी, क्या करूँ, मान रहे अफसर की क्या मर्जी है। वो माँ कहेंगे तो तां भी इधर है, सुबह बंदे किसी को पकड़ के ले आता हूँ, शाम को बैठा रहूँ, कभी ले जाते हैं, कभी इधर बैठा रहूँ, शाम को आके फिर चले जाए। जी बिल्कुल, DC खानेवाल से मेरा यही मुतालबा है कि एक फालिज का मरीज़ है, ये पता नहीं किस तरह अपने घर से आता है, किस तरह जाता है। बल्दिया में जो है वो तानाशाही छाई हुई है, बल्दिया मुलाजिम को इसने गाय नहीं दी तो उसकी जो है उस बेचारे को यहाँ पे लाके छोड़ दिया गया है। ये इंतहाई जो है ना बेचारा अजियत का शिकार है। तो DC खानेवाल से यही मेरा मुतालबा है कि इस शख्स को जो है जहाँ पे ये चाहता है, जहाँ पे ये पहले काम करता था वहीं पे इसको लगा दिया जाए और इन बल्दिया मुलाजिमों की तानाशाही को फिलफौर ख़त्म किया जाए। जी मेहल के हवाले से आगाह करते चलें, जहां फरीदाबाद की हुदूद में अपर अली वाल में दरख्त काटने पर झगड़ा,
फायरिंग के जरिए एक शख्स जख्मी कर दिया गया। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। मेहड़ के नवाही इलाके अपर आलीवाल में दरख्त काटने पर चांडिया बिरादरी के दो ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में गोलियां लगने से एक शख्स हाजी खान चांडियो शदीद जख्मी। इतला मिलने पर फरीदाबाद पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर जख्मी को इलाज के लिए तहसील अस्पताल मेहड़ मुंतकिल कर दिया। जख्मी को मेहड़ अस्पताल से इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब आखिरी इतला मिलने तक वाक़े का कोई भी मुकदमा फरीदाबाद थाने पर दर्ज नहीं हो सका। सियालकोट पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई, शानी गैंग समेत नकदी सामान बरामद कर लिया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं जुनीद खान बाबर की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट जनाब मोहम्मद हसन इकबाल की खुसूसी हिदायत पर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में SHO थाना कोतवाली सब इंस्पेक्टर जहांजेब खान ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए डकैती व राहजनी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का रिकॉर्ड याफ्ता सरगना जीशान उर्फ वल्द मोहम्मद अरशद, नवीद अहमद वल्द अब्दुल हमीद शामिल हैं। मुलजिमान असलहा के जोर पर शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिलें व दीगर सामान छीन लेते थे। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश शहर में डकैती व राहजनी की 18 से जायद वारदातों का इंकिशाफ किया है। मुलजिमान के कब्जे से मुख्तलिफ वारदातों के दौरान शहरियों से छीनी गई नकद रकम 1,19,000 रुपए और 7 अदद मोटरसाइकिलें, जबकि वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिससे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से, जहां ट्रैफिक के कवानीन और रोड सेफ्टी से मुतल्लिक गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं फैयाज खान की रिपोर्ट में। DPO हरिपुर लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर काशिफ आफ्ताब अब्बासी की हिदायत पर DSP ट्रैफिक शहजादी नौशाद गिलानी ने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में तलबा में ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में ट्रैफिक स्टाफ के अलावा स्कूल टीचर्स व तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही के साथ साथ तलबा की जानिब से किए गए सवालात के जवाब दिए गए। मजीद DSP ट्रैफिक ने तलबा को रोड पर पैदल चलने के साथ रोड क्रॉस करने, मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट के इस्तेमाल, वन व्हीलिंग और तेज रफ्तारी के नुकसानात के साथ दौरान ड्राइविंग किन बातों का ख्याल रखने और मुख्तलिफ इशारों से मुताल्लिक भी तफसीली आगाही दी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना हर शहरी पर फर्ज है। खुद भी अमल दरामद को यकीनी बनाएं और दूसरों को भी इस बात की तलकीन करें। दाद लगारी के नवाही गांव कालो लगारी में बच्चों के मामूली तनाजे पर लगारी बिरादरी के 2 गिरोह का तसादुम। तफसीलात जानते हैं अब्दुल सत्तार लगारी की रिपोर्ट में। खमीसो लगारी और रसूल बख्श लगारी के दरमियान तसादुम के नतीजे में लाठियों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल। लाठियों और ईंटों के वार से निसार अहमद और माई सलमीत लगारी जख्मी हो गए। दाद लगारी पुलिस ने जख्मियों को लेटर देकर मीरपुर माथेलो अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दाद लगारी थाना पुलिस ने खमीसो लगारी की फरियाद पर निसार लगारी, माशूक लगारी और अब्दुल गफूर समेत 8 अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। नाला खमीसा है क्या मसला है? मसला से ये है छोकरे सड़ी पंप ते शबीरे मार दे अड्डे ते उठई वेड़ गए। अदरमान आप गड्डे अदरमान आप वालू ही किनु बाद सारे छोकरे माना उठे खड़े हैं बाबा ठीक है मार बिच तो न बिड़ो उही किनु बाद तोरा फैसला करे सू हल से सारे छोकरे वल गए वालू ही किनु बाद वल रसूले दे पुत्र रसूल आप सदीक दे पुत्र सही को खा यो अदरमान ये सारे मानू थी करई आन घर बैठे बाले ला वेड़ गए। असल मसला क्या है जाने करे तो सारा झड़ा थे? असल मसला क्या है? आप तकरार है कोई माना संगे बंगे दाई ना है तकरार ते माना ना जो आज साथे हमला किते ने केड़ी जगह ते हमला किते बाले धक मारे कालो खान ले गोठ असा बैठू थई। हां अपनी जमीन पे बैठू कानी जमीन ते कोन से उन माना जे ॾाढे मोड़सन बाबा ठीक है वेड़ गए असांजो वॾे जो घर हा कोई कोन नंढे नंढे छोकिरे आहिनि उहे बि पूरे घर कोन असां ॿाले हक मार गए। हमें क्या ना है तेरा? हमें क्या मसला है? मेरे को डाढ़े धक मार गन बाह पे पुट्ठी पे जेरे के डाढ़े में धक मार गन। कौन है बिराना ले मां? बिना रही है रसूले दे पोता।
मोइंजोदड़ो में रशिया से आने वाले गैर मुल्की सयाहों ने हमजा की रहनुमाई में मोइंजोदड़ो की सैर की। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कासिम बकियों की रिपोर्ट में। मोहनजोदड़ो के विजिट के दौरान गैर मुल्की सयाहों ने स्टोपा ग्रेड भित और डी के आर्यास म्यूजियम समेत नवाजरात का मुआयना किया। इस मौके पर सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किया गया। कदीम ऊंची दीवारों के आर्किटेक्चरल डिजाइन और लोगों की बनाई गई सड़कें हैरत अंगेज हैं। 5000 साल पहले के लोगों ने बड़ी महारत से अजीम तहजीब की बुनियाद रखी, जो किसी हैरत अंगेज अजूबे से कम नहीं। कदीम दुनिया से बहुत कम लोग थे जिन्होंने बड़ी हिकमत से तहजीब की बुनियाद रखी। पुराने दौर की ये तहजीब इनके तहजीब याफ्ता होने के बेहतरीन मिसाल है। खबर शामिल करते हैं लसबेला से, जहां ऑल पार्टीज की जानिब से इंतखाबी हल्का बंदियों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस हवाले से तफसीलात नूरुल्लाह की रिपोर्ट में। लसबेला में आल पार्टीज का मौजूदा हल्का बंदियों के खिलाफ सख्त मौकफ। मौजूदा हल्का बंदियां काबिल कबूल नहीं, ये किसी और के इमा पर हो रहा है, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। लसबेला आल पार्टीज का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा है, हमें मौजूदा हल्का बंदियां काबिल कबूल नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा इस्लाम बलोचिस्तान, अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, BNP मैंगल और PTI ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमें आगाह करे ये किसके इमा पर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट की आबादी कई गुना बढ़ रही है और हल्के कम कर दिए गए। होना तो ये चाहिए था कि आबादी के साथ इंतखाबी हल्कों में भी इजाफा होता। कोई भी जी शऊर इंसान इसको कबूल नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन लसबेला को आगाह कर दिया, बंद कमरे में हल्का बंदियां नहीं होती, इलेक्शन आवाम ने लड़ना है। इससे साफ जाहिर है ये धांधली का मंसूबा है, मखसूस लोगों को लाना चाहते हैं। एतराजात का सेंटर खुशदार में रखा गया है और एतराजात का प्रोसेस भी मुतनाज़ा है, जो जुल्म के मुतरादिफ है। एतराजात सेंटर डिस्ट्रिक्ट में कायम होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन लसबेला को एक दिन की डेडलाइन देते हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं, वरना सख्त एहतजाज समेत रोड ब्लॉक करने पर गौर किया जाएगा। इस वक्त ज़िला लसबेला में बिलखुसूस हब में जो इंतखाबी हल्के बनाए गए हैं और जो वार्डें तश्कील दी गई है, ये सरासर नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर तश्कील दी गई है और इसमें ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया है और वार्डों को खिल्त मिल्त किया गया है। और कहीं एक मुख्तसर सी आबादी पे वार्ड है, कहीं 10 से 15 किलोमीटर की आबादी पे वार्ड है। तो ये लग रहा है हमें, इससे ये लग रहा है कि जिन्होंने ये हल्काबंदियाँ की हैं, शायद वो एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का उन्होंने फ्री मनसूबा बना दिया है और मखसूस लोगों को लाना चाहते हैं और आवाम के जो हक हैं उन पे शब खून मारना चाहते हैं। तो फिर दूसरे मरहले में जो एतराज़ात का तरीक़ेकार है, सबसे बड़ा जुल्म ये है कि ज़िला लसबेला के एतराज़ात के लिए उन्होंने सेंटर रखा हुआ है खुददार, और फिर एतराज़ करेगा किसी सियासी प्लेटफार्म पे नहीं, हर शख्स खुद जाकर के वहाँ अपना एतराज़ जमा करे। और फिर उस एतराज़ की प्रोसेस इतना लंबा है कि एक बंदा अगर इस काम में लग जाए तो 8 से 10 दिन उसको लग जाएगा। तो इस तरीके पे लोगों को अगर किसी हल्के पे एतराज़ है, एतराज़ दाखिल करना चाहे तो भी वो अपना हक हासिल नहीं कर सकते। तो इस वजह से आल पार्टीज़ ज़िला लसबेला, जमीयत उलमा इस्लाम और बाप पार्टी और नेशनल पार्टी, BNP मैंगल और अवामी नेशनल पार्टी, PTI, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, इन तमाम जमातों की कल कायदीन की मुशावरत हुई है और मुत्तफ़क़ा तौर पर आल पार्टीज़ ज़िला लसबेला ने मौजूदा हल्का बंदियों को मुस्तरद कर दिया है। और इस हवाले से आज हमने इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस हब में दरख्वास्त भी दायर की है कि हमें ये हल्का बंदियाँ नामंजूर हैं और जो एतराज़ का तरीक़ाकार है और जो वक्त इंतहाई मुख्तसर दिया गया है, लिहाजा इनको भी तब्दील किया जाए और मज़ीद वक्त दिया जाए और एतराज़ के लिए ज़िला लसबेला में सेंटर कायम किया जाए ताकि लोगों के लिए आसानी हो।
पेशावर में महकमा सेहत ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा की दिलाजाक रोड पर बड़ी कार्रवाई। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेशावर में दिलाजाक रोड पर घर के अंदर वाक़या अदविया साज फैक्ट्री पर महकमा सेहत ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी कार्रवाई। ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक फैक्ट्री को फौरी सील करके लाखों रुपए मालियत का स्टॉक कब्जे में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में तमाम मल्टीनेशनल अद्वियात के जाली ब्रांड्स तैयार किए गए थे। अद्वियात के नमूने मजीद चेकिंग के लिए ड्रग्स लैब भेजे जाएंगे। मजीद छानबीन के लिए फैक्ट्री की चेकिंग जारी है। यंग पैरामेडिकल एसोसिएशन नवाब शाह के सदर मोहम्मद रफीक की सरबराही में अपने मुतालबात के हुसूल के लिए एमएस ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद मुराद की रिपोर्ट में। पैरामेडिकल एसोसिएशन नवाब शाह के सदर मोहम्मद रफीक कलोई, जनरल सेक्रेटरी अशरफ अली सुमरो व दीगर का कहना था कि हम 2004 से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं कि हमें सर्विस स्ट्रक्चर, टाइम स्केल और रिस्क अलाउंस दिया जाए, जो हमें 2006 में दिया गया, लेकिन वो नामुकम्मल था। उन्होंने मुतालबा किया कि हमें मुकम्मल टाइम स्केल, सर्विस स्ट्रक्चर और रिस्क अलाउंस दिया जाए। बसूरत दीगर हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे और ओपीडी का मुकम्मल बायकाट कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद कुछ खबरों के साथ। देखते रहिए रॉयल न्यूज़।